हे एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ और काफ़ी दिनों के बाद एक प्रोजेक्ट का रिव्यू करने को मिल रहा है क्योंकि बिल्डर तो चाहते नहीं कि मैं रिव्यू करूं, क्लाइंट ही चाहते हैं। जब मैसेज मुझे क्लाइंट की तरफ से कम 15-20 मैसेज मिलते हैं तब मैं रिव्यू करता हूं। और हाँ, ये पूरा वीडियो देखने के बाद और फिर भी आपको लगे कि आपको यहाँ पर निवेश करना चाहिए तो बिल्कुल मेरे नंबर दिए गए हैं, आप यहाँ पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन यदि आप कॉल करते हैं तो मैं जैसे फ्री होऊंगा आपको कॉल बैक कर लूँगा। कोशिश करूँगा जो सच्चाई है वही आपके साथ शेयर करूँ। पॉजिटिव पॉइंट्स जो फर्स्टली मैं बात करूँ, दैट इज ब्रांड या बिल्डर इटसेल्फ। क्योंकि बिल्डर की बात करें तो बिल्डर बेंगलोर या फिर हैदराबाद, बेंगलोर में इनके 17 प्रोजेक्ट हैं, हैदराबाद में 8 प्रोजेक्ट हैं और भी जो सिटीज़ में दूसरे सिटीज़ में इनके प्रोजेक्ट हैं। तो कुछ लोफुल्स ऐसे बहुत बड़े नहीं हैं जिनके बारे में बोलूँ कि यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो इन सभी प्रोजेक्ट्स की जो फिनिशिंग, जो एक अंदर देखने की जो एक फीलिंग आती है वो काफ़ी अच्छी है, वाइब्स काफ़ी अच्छी आती हैं। इस वजह से मैं इस बिल्डर को बिल्कुल अच्छा बिल्डर है और बहुत हद तक जो हमारी साइड है यानी कि दिल्ली एनसीआर में इसे बोला जा रहा है कि ये वहाँ का डीएलएफ है। और यहाँ आप, क्योंकि फर्स्ट सेकंड की बात चल रही है भाई, तो बराबरी तो होगी, लेकिन मुझे इस नाम से थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि डीएलएफ बोलना और वो दिल्ली एनसीआर में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। भाई क्या होता है ना कि आप होम ग्राउंड में काम कर रहे हो, वहाँ पर खेल रहे हो तो आपके लिए आसान हो जाता है। आप अपने होम ग्राउंड से बाहर जाते हैं और यदि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपके लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पिच कैसी है, कैसी बॉल आएंगी। जो विरोधी टीम का रोल है ना, वो बायर नहीं निभाने वाले, वो वहाँ की अथॉरिटीज निभाने वाली हैं, वहाँ का प्रशासन निभाने वाला है और यहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिल्डर के लिए। अब मैं यहाँ पर बिल्डर का नहीं कह रहा कि भाई डीएलएफ के बराबर कोई बिल्डर खड़ा ही नहीं हो सकता। मैं सबकी जन्म कुंडली जानता हूँ और वो शेयर भी करता हूँ। भाई डीएलएफ है, मानते हैं दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा बिल्डर है और अच्छा बिल्डर है, काम बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन मुंबई में जाके इन्होंने लैंड खरीदी थी, क्या हुआ? क्या प्रोजेक्ट डिलीवर कर पाए? इनको लैंड सेल करके आनी पड़े। ऑल्दो दैट वाज प्रॉफिटेबल। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे डीएलएफ को कोई नुकसान हुआ, लेकिन डीएलएफ की जो एंट्री थी, जो गुड़गांव में दिल्ली एनसीआर में रहती है, वो मुंबई में डीएलएफ नहीं कर पाया। तो इसका मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि प्रेस्टीज ग्रुप, प्रेस्टीज सिटी जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं चैलेंज की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी सारे चैलेंज आएंगे जो कि बिल्डर पहले अपने होम ग्राउंड में खेल रहा था उससे ज़्यादा यहाँ पर होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर उनके बराबर ही प्रोजेक्ट होगा। सो प्रेस्टीज बोलकर ही यदि इसे सेल किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। डीएलएफ वगैरह और ये बोला जाए, मुझे नहीं लगता कि बोलना चाहिए, क्योंकि डीएलएफ जब दूसरे सिटी में जाता है, अपने ग्राउंड से बाहर निकलता है, तो हम वहाँ पर भी यही बातें करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सो मैं इसका पॉजिटिव पॉइंट में रखना चाहूँगा कि प्रेस्टीज बिल्डर है वो अपने आप में पॉजिटिव पॉइंट है। डीएलएफ वगैरह का नाम ना ले, ज़्यादा अच्छा होगा। सेकंड, यहाँ की लोकेशन यस, गाज़ियाबाद की एक अच्छी लोकेशन है, तो इसे भी मैं प्लस में मानता हूँ। नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे, बहुत सारे आएंगे, उनको देखना ज़रूरी है, आप उनको भी देखना। लेकिन मैं सारांश में, शॉर्ट्स में जो भी पॉजिटिव पॉइंट है वो भी थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि ये है ना कि अकेले ही बिल्डर के नेगेटिव पॉइंट की बात नहीं करनी चाहिए। तो जो रियल एस्टेट बायर रहे हैं, जिन्होंने फ्लैट्स खरीदे, उन्हीं को ही रिटर्न मिला अच्छा, ऐसा नहीं है। बिल्डर ने भाई स्टॉक मार्केट में भी बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त काम किया है और अपने इन्वेस्टर को बहुत अच्छा रिटर्न दिया, 5 टाइम्स, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स। यदि कोई बिल्डर 5 साल में करके दे देता है, सो परफॉर्मेंस दोनों ही जगह बिल्डर की अच्छी है। और ऐसे कुछ ही की बिल्डर हैं, बहुत सारे बिल्डर नहीं है। मैं यदि आप पे कहें, यदि फाइनेंस के बारे में बात करें बिल्डर्स की, तो मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ जिसमें ऐसे टॉप बिल्डर्स रहे हों, टॉप 5, तो यदि हम उसके बारे में बात करें। सो यदि इस टाइप का वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। 64 पर एकड़ डेंसिटी आ रही है। सो मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना रहे। इसमें जो टोटल लैंड है 62.5 एकड़, इसमें आपकी मेडिकल फैसिलिटी भी रहने वाली है, कमर्शियल एरिया भी रहने वाला है। इस वजह से यदि उसको भी हम इसमें साथ में रखें तो जो विशुद्ध डेंसिटी निकल कर आती है, प्योर डेंसिटी निकल कर आती है, वो इससे थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। सो इसके बारे में जब प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तब डिटेल में बात करें, ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन जिस तरीके से 64 पर एकड़ बोल रहे हैं लोग,
मैं वहाँ से उस कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर करना चाहता हूँ। अब मैं साइजेज, क्लब हाउस वगैरह जो एमिनिटीज जो मिलने वाली हैं उनकी बात नहीं करने वाला। मैं फिर कहूँगा व्हाट्सअप कर दूंगा यदि आपको चाहिएंगे। जितना जितना अभी तक ओपन हुआ है, जितना बिल्डर ने शेयर किया, बिल्डर ने कुछ ज़्यादा नहीं किया, बस ये है कि जो इधर उधर से खबर आती हैं, क्योंकि रेरा का आप लोग जानते हो, उसके बारे में हम भी डिटेल्स में बात नहीं करने वाले पहले। सो लोकेशन भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। आप जानते हैं दिल्ली से डायरेक्ट एक्सेस है, नोएडा से डायरेक्ट एक्सेस है। सो इस वजह से इस लोकेशन को हम पॉजिटिव में रख रहे हैं। लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स बहुत बड़े हैं। नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे सबसे बड़ा हिंडन रिवर है, हिंडन नदी। जी हाँ, बहुत सारी बीमारियों का घर जो यहाँ पर अभी है, और ये इस प्रोजेक्ट से काफ़ी पास है, करीब 600-700 मीटर। तो इतना नज़दीक होना एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट ही कहा जाएगा। हिंडन नदी ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि भाई, आप वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनके आसपास के लोग हैं जो अभी रह रहे हैं, उनके बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं और बहुत सारी बीमारियाँ वहाँ पर फैली हुई हैं हर बार। सो इसके बारे में बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी वजह से यहाँ का वाटर है वो भी हार्ड है। तो आपके हेयरफॉल जैसी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर इस लोकेशन में होंगी, ये भी मैं आपको कहूँगा। एक प्राइस जैसा ही बिल्डर 12,000 रुपये के आसपास बोल के चल रहे हैं, मुझे लग रहा है 11,500 रुपये के आसपास आएगा। लेकिन जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगा। ये प्राइस भी मुझे कहीं ना कहीं इस लोकेशन में ज़्यादा लग रहा है। लेकिन जस्टिफिकेशन सिर्फ एक ही कि जिस टाइप का प्रोजेक्ट यहाँ पर बनेगा और साथ में बिल्डर की वैल्यू, इन दोनों को ऐड करके ये कस्टमर्स को कहा, बायर्स को कहा जा रहा है कि हाँ, यहाँ तक आपको ख़रीदना चाहिए। अब मार्केट में अभी गाज़ियाबाद के लिए थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रियल स्टेट में जिस तरीके से प्राइस चल रहे हैं, थोड़ा मुश्किल हो रहा है बायर के लिए कि कहीं अच्छी रेट में कोई प्रॉपर्टी मिल ही नहीं रही है। तो मैं इसे एक मजबूरी कहूँगा, ना कि खुश होकर ख़रीदना। एक ऐसी डील तो बिल्कुल नहीं कही जा सकती जिसके लिए बायर मरे जा रहे हो। बट फिर भी चलिए, मैं इसे 50-50 कहता हूँ कि प्राइस भाई जिस तरीके से रियल स्टेट में बढ़े हैं तो कुछ भी संभव है। और मैं लास्ट 6 मंथ की बात करूँ तो प्राइस 1,000 से 2,000 स्क्वायर फीट, वो डिफरेंट अलग अलग प्रोजेक्ट हो सकते हैं जो यहाँ के इसके आसपास हैं। अब उनके प्राइस बढ़ गए सिर्फ इसकी वजह से कि प्रेस्टीज यहाँ पर आ रहा है। अब पास में इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, और साथ में जो इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है यहाँ पर, जो बिजली है वो बहुत ज़्यादा कटती है, बहुत सारे कट लगते हैं। जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनकी रिपोर्ट है, मैं वो आपको वही शेयर कर रहा हूँ। कोई नहीं करता, मैं कर रहा हूँ। और साथ में एक ट्रैफिक, देखिए जो सिद्धार्थ विहार है ये बिल्कुल एक बोटल नेक के रूप में हम कह सकते हैं। यहाँ पर आके ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये तो आपको प्रॉब्लम होगी और आगे तक होगी। फिर इसका में कनेक्टिविटी का थोड़ा मुझे इशू ये है, देखिए डायरेक्ट एक्सेस है लेकिन जो यू टर्न है वो बहुत दूर जाकर है। मैं इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल यही कहूँगा कि मजबूरी है। जिनको लगता है कि भाई इस रेट में मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, मुझे ख़रीदना ही है दिल्ली एनसीआर के अंदर, तो उनके लिए प्रोजेक्ट ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बिल्डर अच्छा है। आपको जैसा बताया जाएगा वैसा मिलेगा, उसका 80 to 90% तक ये बिल्डर पहुँच जाता है। और जो ऐसे बिल्डर हैं उन्हें मैं ए कैटेगरी में रखता हूँ, यानी कि अच्छे बिल्डर्स में। अब कुछ 1-2 लोग ये बोल देते हैं कि सर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप ये बताइए। तो देखिए, इतने डिटेल में मैं अपने इन्वेस्टर के लिए ही जाता हूँ। उनकी पूरी देखा जाता है कि वो किस तरीके के इन्वेस्टर हैं, उनके लिए जो सर्विसेज होती हैं चार्जेबल होती हैं। हाँ, पुराने क्लाइंट हैं उनके लिए कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन फिर भी आप एक लिमिट में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्या आपका इश्यू है, क्या प्रॉब्लम है। मैं या तो यूट्यूब के थ्रू या फिर मैं आपको मैसेज में ही रिप्लाई कर दूंगा। सो कमेंट में लिखें जो भी आपके डाउट्स हैं। मैंने प्रोजेक्ट के बारे में वो बातें ज़्यादा की हैं जिनके बारे में बातें नहीं होती। प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स में जानना है तो आप मुझे व्हाट्सअप पे हाई लिख के इंटरेस्टेड लिखें, प्रोजेक्ट का नाम लिखें, मैं आपको टोटल डिटेल्स है वो शेयर कर दूंगा। और हाँ, उसमें यदि आपको डिटेल्स में जाना है तो फिर आप मुझे कंप्लीट बताएं कि आपके पास क्या फंड है, कितना करना चाहते हैं, किस वजह से करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं या एंड यूज़र हैं तो उसी लोकेशन में आपको क्यों लेना है, ये रीजंस मुझे बताएं। मैं फिर आपको बताऊंगा कि आपके लिए ये प्रोजेक्ट कैसा रहेगा। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम किस प्रोजेक्ट के लिए मुझे रिव्यू करना चाहिए आप बताएं। प्रोज एंड कॉन्स जो रियल है वो आपके सामने मैं उस प्रोजेक्ट का भी रखूँगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम बहुत जल्द। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें वो लोग जिन्हें ज़रूरत है ऐसे वीडियोज़ की,
जो घर खरीद रहे हैं, देख रहे हैं, निवेश करना चाहते हैं, उनको शेयर करेंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा। सो नेक्स्ट वीडियो तक अलविदा, मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।